बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक कैसे। आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपने नकल कफाला लिया है और उसकी जो स्पॉन्सरशिप चेंज करने की जो फ़ीस है, नकल कफाला की जो फ़ीस है आपने पे की है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपके नकल कफाला की जो फ़ीस है वो पे हो चुकी है या नहीं। इसके अलावा अगर आप एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, यानी खरूज ओहदा जा रहे हैं, छुट्टी जा रहे हैं, और आपने एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा की जो फ़ीस है वो एटीएम के ज़रिए या ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए पे कर दी है, और आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो फ़ीस है वो पे हो चुकी है या नहीं, क्योंकि एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा निकलवाने से पहले आप इस चीज़ की कंफर्म कर लें कि आपने उसकी जो फ़ीस है जो पे की है वो जमा अभी तक हुई है या नहीं। वो भी आप खुद चेक कर सकते हैं, या आपका कफील आपकी जो फ़ीस है वो जमा करवा देता है और आपको बोलता है कि अभी जमा नहीं करवाई, या आप जमा करवा देते हैं लेकिन आपका कफील आपको बोलता है कि आपकी अभी तक एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा की फ़ीस जमा नहीं हुई। तो उसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा की फ़ीस है वो जमा हो चुकी है या नहीं। इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और उसकी फ़ीस जमा करवाते हैं ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए या अपनी एटीएम मशीन के ज़रिए, तो वो आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी जो फ़ीस जो है जमा हो चुकी है या नहीं। यानी कि जितनी भी ज़्यादातर चीज़ जो फ़ीसें हैं या फ़ाइन आप पे करते हैं, उसको आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी वो फ़ीस जो है वो पे हो चुकी है या नहीं। उसके लिए आपको अपने मोबाइल में अक्षर को लॉगिन करना है और वहाँ से आपने उसको चेक करना है कि आपकी फ़ीस जो है वो जमा हो चुकी है या नहीं। तो चलिए चल के आपको दिखाते हैं कि आपकी कौन सी फ़ीस जमा हुई है या नहीं, या टोटल आपकी कितनी फ़ीस जमा हो चुकी है। तो इसके लिए आपने गूगल क्रोम में अपने अक्षर को ओपन करना है। एप्लीकेशन में आपने उसको ओपन नहीं करना बल्कि गूगल क्रोम में ओपन करना है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो हमारे सामने जैसे ही अक्षर को लॉगिन किया है, लॉगिन हो जाएगा। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड अक्षर का लगाकर जब आप उसको लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये अक्षर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपके सामने ये चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपने स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्वाइप करना है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे, आपके सामने ये कुछ चीज़ें आ जाएंगी। आपने इस एरो वाले बटन पे क्लिक करके उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। अगर आप डेस्कबोर्ड पे कर रहे हैं तो आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है, जहाँ पे आपने को देखने को मिलेगी पब्लिक क्वायरी एंड फंड्स अवेलेबल। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पब्लिक क्वायरी एंड अवेलेबल फंड्स, तो इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही पब्लिक क्वेरी अवेलेबल फंड्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे आपने अपना इकामा नंबर लगाना है। इकामा नंबर लगाने के बाद आपने अपना जो कोड है वो लगाना है। एक आपको कोड मिलेगा, वो कोड आपने सेम सेम लगाना है, जिसे हम सिक्योरिटी कोड भी कहते हैं। वो लगा के आपने चेक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जितने भी आपने फ़ीस जमा करवाई होंगी वो शो हो जाएगी। यहाँ पे स्पॉन्सर जो है उसका डिपॉजिट आप देख सकते हैं। फ़िलहाल इधर एक भी रियाल नहीं, 0 रियाल है। वो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की डिपॉजिट करवाई है वो आ जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस है वो, उसकी फ़ीस आपके सामने आ जाएगी। लेबर की अगर कोई लेबर के से रिलेटेड आपने कोई डिपॉजिट करवाए हैं पैसे, तो वो भी आपके यहाँ शो हो जाएंगे। और इसी तरह पासपोर्ट के डिपॉजिट अगर आपने करवाए हैं, तो पासपोर्ट यानी आपने एग्जिट री एंट्री वीज़ा के लिए पैसे जमा करवाए हैं, तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। मेरा इधर 100 रियाल जमा है ऑलरेडी। जब भी मैं खरूज ओहदा जाऊँगा, छुट्टी पर जाऊँगा एग्जिट री एंट्री वीज़ा के लिए, अगर मैं 3 महीने का लूँगा तो मुझे 200 रियाल पे करना पड़ेगा, क्योंकि 100 रियाल मेरा ऑलरेडी इसमें मौजूद है। आप इस 100 रियाल को भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपका जो है वो बैलेंस मौजूद है, ये अवेलेबल फंड्स है। आप इसको भी एग्जिट री एंट्री वीज़ा की फ़ीस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपके जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा की फ़ीस जमा हो गई है या नहीं, या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपने जो फ़ीस जमा करवाई थी वो फ़ीस जमा हो गई है या नहीं। उम्मीद है कि सब भाइयों को इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई समझ नहीं आती, नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए, तो इंशाल्लाह आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो इंशाल्लाह नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।